नवरस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरस में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कथक के बारे में। तो चलिए इस बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते हैं भारती जी से, जो जयपुर घराने से हैं। भारती जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं घरानों की। तो जयपुर घराना जो वो दूसरे घरानों से किस तरह से अलग है? घरानों की बातें ना की जाए तो बेहतर है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि गंगा जैसे है, उसकी कितनी भी धाराएं निकल जाए लेकिन गंगा तो गंगा ही रहती है। उसी प्रकार कथक तो कथक ही है। चाहे उसके कितने भी घराने हो, कितने भी लोग हो, हम सब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही जी हाँ। और जहाँ तक हम घरानों की बात करें तो ये हुआ कि कथक के जो लोग थे वो जयपुर में चले गए, जयपुर के घराने में, जयपुर के राजाओं के पास। तो वहां पे उन्होंने जो विशेषताएं कायम की, जो कुछ आगे बढ़ाया, तो उसे जयपुर घराना कहा जाने लगा। वो जयपुर घराना कथक का ना होकर कथिकों का था, यानी कि जो कथक सिखाते थे गुरु लोग, उनका घराना माना जाने लगा। इसी प्रकार जो लखनऊ में चले गए, वो लखनऊ के जो मुगल एम्परर्स थे, उनके अंदाज को लेकर उन्होंने जो वहाँ पे विशेषताएं बनाई, आगे उस काम को बढ़ाया, तो वो लखनऊ घराना माना जाने लगा। ऐसे ही बनारस। अदरवाइज देखा जाए तो कथक तो सिर्फ कथक है। क्या विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें, वस्त्र पे, आभूषण पे और किस तरह की? हाँ, जैसे अब मुगल की, लखनऊ की बात करें, वैसे मेरा नहीं है, लखनऊ वाले आपको बताएंगे। अगर उनकी बात करें तो अंगरखा मतलब चूड़ीदार, सलामी अगर पेश करी तो सर पे दुपट्टा है, यहाँ पे एक उनका मतलब उस तरह का कॉस्ट्यूम जो मुगल लेडीज डाला करती थी, उस तरह का कॉस्ट्यूम, चूड़ीदार और ऊपर लॉन्ग कुर्ता, ये भी वहां से शुरू हुआ। और अगर जयपुर घराने की बात करें तो लहंगा, चोली और जो राजपूत औरतें डाला करती थी वो, मतलब बहुत पुरानी बात करें तो दमयंती जी तो साड़ी में भी कथक किया करती थी। तो मतलब तब से अगर हम इधर आ जाए जयपुर की तरफ, तो जो उनका मतलब कॉमन पीपल का परिवेश रहता था, धोती और बंडी। आज भी जयपुर के बहुत से लोग हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, जो धोती और बंडी में मतलब परफॉर्मेंस देते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में कथक को इतनी लोकप्रियता क्यों मिली है, इसका क्या वजह है? इसकी वजह कहीं पे नेगेटिव भी है, कहीं पॉजिटिव भी है। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य है तो शास्त्र से तो जुड़ा होना ही चाहिए। शास्त्र से जुड़ा तो है, लेकिन जहाँ पे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें, नाट्य शास्त्र पे आधारित है, उनकी एक परंपरा है, सीमित है। अच्छा है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य का मतलब ही है जो शास्त्र के अनुसार हो। जहाँ तक हम कथक नृत्य की बात करें तो क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो एक के बाद एक समय के अनुसार, परिवेश के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, जैसे मुगल संस्कार या जयपुर के जो राजपूताना संस्कार थे, उसके अनुसार बदलता गया। तो उसकी वजह से लोक जो है बेसिकली क्या है कि वो शास्त्रीय नृत्य पे आधारित है, जो हमारा दक्षिण भारतीय शास्त्र पे आधारित है। और यहाँ पे क्या था, हम लोग रामायण या किसी इन तरह की चीजों को लेकर शुरू हुए, जो लोग आते हैं और उसे सुनते हैं, आध्यात्म से जुड़ के उन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
निजं मे